आप एक बात बताइए जरा मेरे को, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाना होता है तो उस केस में जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, समझो जरा, जैसे मानो कि यहां से एनर्जी स्टेट E1 है और आप यहां पर एनर्जी स्टेट पर पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको जो एनर्जी देनी होती है वो बैंड गैप के इक्वल देनी होती है। तो जो आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे, डेल्टा E बैंड गैप, जो कि E2 माइनस E1 होगा। ये बैंड गैप के इक्वल प्रोवाइड करेंगे। बात आ रही है समझ में? जो बैंड गैप है उस बैंड गैप के इक्वल आप यहां से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये बोहर का आपका पोस्टुलेट है, कोई बात नहीं, आपने जो अगर चैप्टर एटम वाला नहीं पढ़ा है तो आप उसको भी पढ़ लीजिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जरा क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ फोटोडायोड स्टार्ट चेंजिंग ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन 660 नैनोमीटर। The band gap of photodiode is found to be x by 8 electron volt, the value of x। बहुत सिंपल हो गया ये भी। मतलब ये जो वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ कौन सी हो गई, ये वेवलेंथ थ्रेशोल्ड हो गई। मतलब जब इससे कम वेवलेंथ होती है ना तभी जाकर कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी तो बात नहीं बनेगी। तो ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी हो रही है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, x बाई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो गैप कितना दे रखा है इन्होंने, x बाई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो x बाई 8 होना चाहिए। आइए देखिए जरा, hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा ये एनर्जी होगी और ये कितनी होनी चाहिए, x बाई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, x बाई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, h दे रखा है, c दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कर लीजिए, जूल में कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और आपका ये c हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा की वैल्यू आपको दे ही रखी है कितनी, 660 नैनोमीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब थोड़ा सा यहां देखिए जरा, x बाई 8 है तो ये x अपॉन 8 और ईवी में था तो इसको मैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 करके जूल में कर दे रहा हूं। चलो भाई सॉल्व कर लो, x के लिए सॉल्व करना है। तो देखिए पॉइंट हटाइए, एक जीरो यहां इंक्रीज कीजिए, ये 10 टाइम्स चला जाएगा, ये 10 टाइम्स चला जाएगा, ये 10 और 10 100 और यहां पर कितना है, माइनस का 9 है यहां पर, तो कितना बचेगा, माइनस का 7। मतलब कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, चाहो तो मैं डायरेक्ट इसमें बता सकता हूं कि x आपका 15 आएगा। अगर आप यहां सॉल्व करेंगे ना तो जो x आएगा एग्जैक्ट सीधे सीधे कैलकुलेशन है, 15 आएगा, आप कर सकते हैं। अब मैं यहां पर पॉइंट वगैरह बताऊंगा तो थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो आप कर सकते हैं। नहीं आता कॉमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि हमारा x इक्वल टू 15 नहीं आ रहा है। 100% x इक्वल टू 15 नहीं आता, इसमें कैलकुलेशन करनी है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करनी है, डाटा बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में फिर से ये डी ब्रॉगली से है मेरे बच्चों। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर लैम्डा एंड 2 लैम्डा। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। मैंने आपको बता रखा है जब भी हम रेशियो वगैरह देखते हैं तो प्रोटॉन में क्या लेते हैं भाई, हम प्रोटॉन में क्या लेते हैं, 1h1, इसके बाद ड्यूट्रॉन में क्या लेते हैं भाई, ड्यूट्रॉन में 1h2 और इसी तरीके से जो ट्रिटियम होता है हमारा ये, इसमें हम लोग 1h3 कंसीडर करते हैं और अल्फा हम लोग हीलियम को समझते हैं 2He4 को। अल्फा जो हम समझते हैं वो किसको समझते हैं, हम हीलियम को। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं मेरे बच्चों, तो सॉल्व करने में देखिए जरा इधर समझिए, ये कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। नीचे वाला आपका चार्ज नंबर होता है तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा M, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहां देखूं तो इसका भी Q है लेकिन ये मास 2m, यहां पर Q मास 3m, यहां पर ये 2Q और मास 4m। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखा है। तो मेरे बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन m इंटू वी, मोमेंटम के साथ लिख दिया मैंने। तो आप देखिए जरा, आपको जो रेशियो फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू द अल्फा, तो यहां से पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालिए। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू h अपॉन m इंटू लैम्डा। आइए v प्रोटॉन अपॉन v अल्फा, ये कितना हो जाएगा,
एम अल्फा इंटू लैम्डा अल्फा अपॉन एम प्रोटॉन इंटू लैम्डा प्रोटॉन, एम प्रोटॉन इंटू लैम्डा प्रोटॉन। चलो वैल्यू डालो, अब यहां पर वैल्यू डालोगे तो आसान हो जाएगा। एम अल्फा कितना होता है 4 टाइम्स 4m अपॉन प्रोटॉन का तो m ही होता है, लैम्डा अल्फा आपको कितना दे रखा है 2 लैम्डा इंटू लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8:1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 8:1। तो ये ऑप्शन आपका सही होता। इसमें 1:8 भी दे रखा है, तो फिर से प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक होता, जल्दीबाजी में गलत ना हो जाए। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे ये एग्जाम किस चीज का है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये एग्जाम इसी चीज का है कि आप किस हिसाब से प्रेशर को टैकल कर रहे हैं वहां बैठकर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जेई मेंस 2024 फरवरी वाले सेशन में आया हुआ था, ये भी फरवरी वाले सेशन में आया हुआ है। समझो भाई, इसमें क्या बोला गया, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट experiment of frequency 1.5 times the threshold frequency is made to fall on the surface of photosensitive material, on the surface of photosensitive material. Now if the frequency is half and intensity is double, the number of photon electron emitted will be। देखना यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। हम जो फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं पहले वो कितना डाल रहे हैं न्यू1 डाला हमने, और न्यू1 कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। कोई बात नहीं, एमिशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है कि जो मैं फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूं, थ्रेशोल्ड तो आपका वही रहेगा क्योंकि सरफेस तो वही है, वो फ्रीक्वेंसी पहले का मैंने हाफ कर दिया, जो न्यू2 है वो 1/2 न्यू1 कर दिया, तो 1/2 न्यू1 कितना आ गया 0.75 इंटू न्यू नॉट। अरे भाई ये तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई। तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप इंटेंसिटी डबल करिए ट्रिपल करिए, कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज सफिशियंट अमाउंट की फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, सफिशियंट अमाउंट की एनर्जी नहीं आ रही है, वर्क फंक्शन ही नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो आप सी पर क्लिक करते और एक कदम जेई एडवांस की तरफ होता आपका। नेक्स्ट, इसे भी देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8 वोल्ट। व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना है। देखो इसको हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है। और आप क्या करिए, इसका फॉर्मूला फ्रेम करके रखिए। फॉर्मूला फ्रेम का मतलब ये हुआ, आप देखिए जब λ1 वेवलेंथ है तो v1 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और जब λ2 वेवलेंथ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया v2। ठीक है, तो आपको λ0 की वैल्यू बतानी है, तो आप इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना लीजिए और डायरेक्ट फॉर्मूले को एग्जाम से पहले याद रखिए। तो उसमें क्या होगा, सीधे सीधे वैल्यू डालनी होगी, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको बता देता हूं क्या होता है, फिर मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता तो λ0 जो होता, ये होता है λ1 इंटू λ2 अपॉन v2 λ2 माइनस v1 λ1, और यहां पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1। ये फॉर्मूला बनता है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस फॉर्मूले को याद रखिए और सीधे इसमें वैल्यू डालिए। देखो जरा कितना आएगा आंसर भाई, λ1 कितना है, λ1 आपका कितना है इसमें, λ1 लैम्डा है, और λ2 कितना है आपका 3 लैम्डा। ठीक है, अपॉन v2 कितना हो गया 2 वोल्ट, और λ2 कितना है 3 लैम्डा, माइनस v1 कितना है 8 वोल्ट, और आपका λ1 कितना है इसमें लैम्डा। ठीक है ना, देखते रहिए किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, इनटू v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 मतलब 2 माइनस 8। सॉल्व कर दीजिए, 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 8 माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ जाएगा 9 लैम्डा आ जाएगा। कितना आ गया ये 9 लैम्डा। तो 9 लैम्डा पर आप क्लिक करते और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता। मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है मेरे बच्चों, तब भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है।
उसके बाद हम कैसे करते, देखिए ये फॉर्मूला मैंने फ्रेम कर रखा है सॉल्व करके, इसी हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू, ये दो जगह जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी नॉट काइनेटिक एनर्जी। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ तो आप इसी फॉर्म में बना लीजिए, ई वी नॉट इक्वल टू कितना हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ई वी नॉट इक्वल टू कितना हो गया, ये एच सी कॉमन हो गया, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। अब देखिए जरा, जब हमने वेवलेंथ कितनी डाली, लैम्डा डाली, तो उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है, कितना गिवन है, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट गिवन है। देखिए जब आपने वेवलेंथ लैम्डा लिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते थे जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो जरा समझो, E इंटू 8 इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा था जब आपने 8 लिया तो, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से 2 वोल्ट हो गया, E इंटू 2 कब, जब आपने वेवलेंथ कितना कर दिया, 3 लैम्डा, 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड कर लो, 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड विद 2, तो जब 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट अपॉन 1 बाई 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 बाई 3 लैम्डा माइनस 4 बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। आपको लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है तो लैम्डा नॉट को एक तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका मेरे बच्चों कितना, 4 बाई लैम्डा नॉट माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू 4 बाई 3 लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा। तो ये हो जाएगा, यहां एलसीएम लैम्डा नॉट हो गया, 4 माइनस 1 दैट इज 3 इक्वल टू, यहां एलसीएम 3 लैम्डा हो जाएगा, और यहां पर कितना आएगा, यहां आ जाएगा आपका 4 माइनस 3। तो फाइनल ओवरऑल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इसको मेरे बच्चे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लैम्डा नॉट इक्वल टू 9 लैम्डा। तो यही आया आंसर। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था, ऐसे ही वो फॉर्मूला फ्रेम किया गया है, वो जो फॉर्मूला है बिल्कुल इसी हिसाब से फ्रेम किया गया है। तो मेरे हिसाब से तो बेटर, अगर आप जेईई मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए यार, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए आप लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन V2 लैम्डा 2 माइनस V1 लैम्डा 1 इंटू V2 माइनस V1, इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालते तुरंत आंसर आ जाता, टाइम आपका वहां पर क्या होता, बचता वहां पर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जरा, इस वाले प्रॉब्लम में क्या बोला गया है मेरे बच्चों, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के of photoelectron is plotted against the frequency of incident photon shown in figure, the slope of the graph gives। भाई ये जो है आपका, ये भी जनवरी 2024 जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो 2024 का सेशन चल रहा है तो सारे के सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के ही चल रहे हैं। आइए देखिए जरा, तो आप मुझे एक बात बताइए जरा, इसमें आपको स्लोप बताना है, पहले आप स्लोप के लिए इक्वेशन लिख लीजिए जरा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो दो जगह जाती है, दो जगह कहां कहां पर, टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन माइनस कर दो। अब देखो ये y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका c हो गया इंटरसेप्ट, और ये m। तो इसका स्लोप किसको बता रहा है, ये जो m है किसको बता रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट को। ये सारा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने बेसिक क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरा ये कहना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप बेसिक लेक्चर को जरूर जाइए और देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है जरूर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा आपका। तो m जो होगा फाइनली क्या हो जाएगा, वो प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस पर जाते और एक कदम जेईई एडवांस की तरफ।